पिछली क्लासेस में हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रेजेंट एंड पास्ट के टेंसेस को। अभी हमने रिसेंट क्लासेस में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझा था। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, कुछ इस तरीके के वर्ड आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का यूज करा जाता है और वर्ब में आईएनजी का यूज हम करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि फ्यूचर में कोई भी एक स्पेसिफिक काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो सेंटेंस के लास्ट में कुछ इस तरीके के वर्ड आते हैं जैसे चुका होगा, किया होगा, लिया होगा या दी होगी, की होगी, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक सेंटेंस यूज करता हूं, जैसे मैंने बोला कि वह अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा या तुमने अपनी किताब पढ़ ली होगी। तो आप नोटिस करेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, किया होगा, लिया होगा, कुछ इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं। मींस फ्यूचर में कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा। अब इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड शैल हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करते हैं विल हैव का। फॉर एग्जांपल हमारा सब्जेक्ट है किसी का नाम या फिर ही, शी, इट, दे एंड यू, इन सबके ही साथ हमें यूज करना होता है विल हैव को। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल में आई और वी के साथ यूज करा जाता है शैल का। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं सेंटेंसेस के टाइप की। तो आपको पता है कि सेंटेंस के बेसिकली चार ही टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो स्टार्टिंग में हमें सब्जेक्ट का यूज करना होता है, सब्जेक्ट। उसके जस्ट बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि है विल, शैल और हैव। फिर इसमें हमें मेन वर्ब का यूज करना होता है जो कि है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमें ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा का यूज करना होता है और इसी तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो पहले सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, देन हमें यूज करना होता है नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। जब मैं बात करता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो विल और शैल का यूज पहले करा जाएगा, उसके जस्ट बाद आएगा सब्जेक्ट, देन नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम इसमें किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या के साथ होती है। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के सेंटेंस की। तो इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद विल और शैल का यूज करा जाता है। फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, ऑप्शन में नोट रहने वाला है, हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली के रूल्स होते हैं और इन्हीं का यूज करके अब हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखा। सेंटेंस है मेरा भाई स्कूल जा चुका होगा। सिंपली आपको नजर आ रहा है सेंटेंस अफर्मेटिव है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट है मेरा भाई, मींस माय ब्रदर। उसके जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हमें पता है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम एक भाई की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें यूज करना होगा विल हैव का। तो माय ब्रदर विल हैव। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब वो होती है जिससे हमें एक्शन का पता चलता है कि सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो एक्शन वर्ड है वो है जाना। तो गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है गॉन। तो माई ब्रदर विल हैव गॉन टू द स्कूल। उसी तरीके से मैंने एक अगला सेंटेंस लिया, हमारे दोस्त पार्टी में पहुंच चुके होंगे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंपली आपको रूल फॉलो करना है। सबसे पहले हमारे दोस्त मींस अवर फ्रेंड्स। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है क्योंकि हम बहुत सारे दोस्तों की बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमें उसी तरीके से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। अवर फ्रेंड्स शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड इन द पार्टी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो किस तरीके से रूल फॉलो करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो नेगेटिव में मैंने सेंटेंस लिखा, आर्यन ने उसे अपनी किताब नहीं दी होगी।
अब आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस में एक वर्ड आया हुआ है नहीं, मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपली हमें रूल फॉलो ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट आर्यन, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। आर्यन नाम है, मीन्स सिंगुलर है, तो विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पे देना, तो गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्यन ने क्या नहीं दिया होगा, अपनी किताब, तो आर्यन विल नॉट हैव गिवन हिज बुक, किसे नहीं दी होगी उसे, तो टू हिम। तो इस तरीके से हमने रूल को फॉलो करके अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करा। ऐसे ही मैंने यहां पर एक अगला सेंटेंस लिखा नेगेटिव का, उसके पड़ोसियों ने गली में कूड़ा नहीं फेंका होगा। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिंपली रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो हिज नेबर्स शैल नॉट हैव, फेंकने की थ्रो, तो यहां पे थ्रोन द गार्बेज इन द स्ट्रीट। तो पूरा सेंटेंस बनेगा हिज नेबर्स शैल नॉट हैव थ्रोन द गार्बेज इन द स्ट्रीट, उसके पड़ोसियों ने गली में कूड़ा नहीं फेंका होगा। अब हम चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस पे कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना होता है। तो इंटेरोगेटिव में मैंने सेंटेंस लिखा, क्या वह लड़का वापस आ चुका होगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें रूल देखना होगा। रूल में हमें सबसे पहले यूज करना है विल शैल का, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वह लड़का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमें यूज करना है विल का। विल दैट बॉय हैव कम बैक, विल दैट बॉय हैव कम बैक, क्या वह लड़का वापस आ चुका होगा। इसी तरीके से मैंने एक अगला सेंटेंस लिखा इंटेरोगेटिव में, क्या उन लड़कों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगेन रूल देखना है। रूल में हमें पता चल रहा है कि पहले विल है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे उन लड़कों ने, मीन्स सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा शैल दोज बॉयज हैव टेकन द एडमिशन इन द कॉलेज, क्या उन लड़कों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा। तो इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। अब हम आगे बात करते हैं WH फैमिली वर्ड के सेंटेंस को, कि किस तरीके से WH फैमिली वर्ड के सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं रूल का यूज करके। तो WH फैमिली वर्ड के सेंटेंस में हमने एग्जांपल लिया, तुम्हारा दोस्त कौन सी किताबें खरीद चुका होगा। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में एक WH फैमिली वर्ड आया हुआ है, तो हमें WH फैमिली के रूल का यूज करना है। इसमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लगाना है। कौन सी की इंग्लिश होती है विच, और मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि जब भी सेंटेंस में विच आता है तो उसके साथ जो नाउन होती है वो जुड़ जाती है। तो सेंटेंस होगा विच बुक्स, तो हमने स्टार्टिंग में लिखा विच बुक्स। फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो तुम्हारा दोस्त, एक दोस्त की हम बात कर रहे हैं, तो विल योर फ्रेंड हैव, तो हमने यहाँ हैव लगाया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, खरीदने की इंग्लिश बाय होती है, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाउट। इस तरीके से विच बुक्स विल योर फ्रेंड हैव बाउट, तुम्हारे दोस्त ने कौन सी किताब खरीद ली होंगी या खरीद चुका होगा। इसी तरीके से हमने एक सेंटेंस और लिखा, डॉक्टर ने उसे रिपोर्ट कब दी होगी। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगेन सबसे पहले हमें WH फैमिली वर्ड लगाना है व्हेन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है डॉक्टर, मीन्स सिंगुलर है, तो व्हेन विल द डॉक्टर हैव गिवन हिम द रिपोर्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो डॉक्टर ने उसे रिपोर्ट कब दी होगी, व्हेन विल द डॉक्टर हैव गिवन हिम द रिपोर्ट। तो अब हम आगे बात करते हैं होमवर्क की। ये कुछ 5 सेंटेंस हैं जो आपको नीचे मुझे कमेंट में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताने हैं। इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको उन्हीं 4 रूल्स का यूज करना है जो जस्ट पहले मैंने आपको बताए थे। तो आज की क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। अब कल की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी कंप्लीट करेंगे, और इसी तरीके से हमारे टेंस की सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।